नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ओशो की दुनिया में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ओशो के उन विचारों को, उन प्रवचनों को, उन कहानियों को आपके पास तक भेजने का प्रयास किया जाता है जो ओशो ने अपने प्रवचनों में अपने चाहने वालों के लिए दी थी। मेरा उद्देश्य है कि ओशो के विचार जन जन तक पहुँचें और लोग उन विचारों से, उन शब्दों से और उस विचारधारा से लाभ उठाएं जो ओशो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हालांकि विचार कभी मरते नहीं। आज ओशो हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे। तो कहानी शुरू होती है। एक साधु जो भीख मांग कर गुजारा कर रहा था और वो उसका आश्रम था, वो गांव से थोड़ी दूर था और उसके पास में ही एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक स्त्री का आवास था। स्त्री रहती थी एक घर में, अधेड़ उम्र की स्त्री थी। उसको, उस संत को सबसे ज़्यादा, उस साधु को सबसे ज़्यादा भिक्षा उसी महल, उसी मकान से प्राप्त होती थी। देखने में लगता है कि स्त्री की उम्र 40 से 50 के बीच की होगी और ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई पुरुष नहीं रहता है। और फिर पता चलता है कि उस स्त्री का पति विदेश में पैसा कमाने गया था और विदेश में धन कमा करके वो बहुत ही पैसा उसको घर चलाने के लिए भेजता था। और बहुत सारा धन जब उसके पास आता था वो अकेली खर्च करने वाली थी। शायद उसके बच्चे नहीं थे, यदि होंगे भी तो वो उसके पति के साथ रहते होंगे। पति पैसा भेजता था, पत्नी पैसा खर्च करती थी, लेकिन वो महिला बहुत दयालु थी। वो संतों का सम्मान करने वाली थी, वो साधु का सम्मान करती थी। साधु को लगा सारे नगर में वो भीख मांग लेता था, भिक्षा मांग लेता था, उसके बाद वो उस महिला के गेट के सामने आकर के जरूर आवाज़ लगाता, जरूर उच्चारण करता कुछ धार्मिक शब्दों का, और वो महिला गेट खोलती बड़ा आदर और सम्मान के साथ। वो जितना दे सकती थी उतना से अधिक उस साधु को देती। साधु का भी एक तरह से वो अड्डा बन चुका था। वो हर दिन शाम के समय आता और जो गांव से उससे मिलता था उससे कई गुना सिर्फ उस महिला के घर से मिल जाता था। साधु को आदत लग गई वहाँ पर भीख मांगने की। वो महिला के विचार बहुत पवित्र थे। वो समझती थी कि साधु के आश्रम में शायद खाने वाले ज़्यादा हैं, मांगने वाला ये अकेला है। ये सोच कर वो दे देती थी कि कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना रहे, कोई अभाव में न जिए। साधु रोज आता और नियमित उसने दिनचर्या बना दी। बहुत अन्य जगह भी वो जाता था, लेकिन शाम को प्रतिदिन आता था। और कुछ खास जब उत्सव होता था तो वो महिला उस संत को और ज़्यादा भीख देती थी, भिक्षा देती थी, वस्त्र दान करती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। साधु उस गेट पर पहुंचता तो बहुत ही धार्मिक बातें करता था, उपदेश दिया करता था। साधु कहता था कि काम वासना बहुत बुरी चीज़ है, हमें उससे बचना चाहिए। हम सारे लोग जो हैं इसी से वशीभूत होकर जीवन जी रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। महिला को बात अच्छी लगती थी क्योंकि उसका काम वासना से कोई वास्ता नहीं रहा था। पत्नी अकेली थी, पति बाहर था। अब वो अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन महिला को ये बात जचती थी कि काम वासना बुरी चीज़ है, क्योंकि वो अपने अपने परिवेश में जी रही थी। तो उसे उस साधु की बात बहुत अच्छी लगती थी कि काम वासना तो बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचकर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर साधु उससे कहता था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान है, ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और सर छुपाने के लिए उसे एक मकान चाहिए। और इसी के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। इससे अधिक तो वो ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे? बस 2 रोटी में पेट भरता है, 2 गज कपड़े से शरीर ढक जाता है, बस छत छुपाने के लिए हमें एक मकान चाहिए। महिला को ये बात बहुत अच्छी लगती कि कितना सरल स्वभाव का है संत। और महिला उसको फिर भी और ज़्यादा दान देती थी जितना देती थी। तीसरी बात थी, वो साधु कहता था कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन से सारे दुर्गुण आते हैं, धन बहुत बुरी चीज़ है। और इतना कहने के बाद में
वो धन के बारे में जितनी भी बुराइयाँ थी, धन तो एक माया है। माया एक सर्पिणी है, माया एक डंकिनी है, माया राक्षसनी है। ये जहाँ भी जाती है वह विनाश का कारण बनती है। जहाँ देखिए माया के लिए कितना सरफटौल चल रही है। व्यक्ति में प्रेम क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास माया हुई। जब आपके पास धन होगा तो लोग आपके शत्रु होंगे, आपके दुश्मन होंगे और आपको लूटना चाहेंगे। डकैती, हत्या ये सब धन के कारण होती हैं। इसलिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। महिला की बात बहुत जचती, वो सोचती कितना साधु ईमानदार है, कितना सच्चा है। संत जी सही कह रहे हैं। साधु चौथी बात कहता था कि परिवार में मेल मिलाप से रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम मेल मिलाप से नहीं रहेंगे तो काहे का परिवार। महिला को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो सोचती कि मेरे पति अगर परिवार के साथ रहते होते तो मैं आज यहाँ अकेली नहीं होती। उसे बहुत याद आती है अपने मायके की, उसे ससुराल के परिवार की। जब संत के मुंह से वो ये वचन सुनती, जब ये प्रवचन सुनती कि परिवार में मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है, तो महिला को अपनी क्षुद्रता का अनुभव होता। वो सोचती हाँ वास्तव में हम लोगों ने पैसा तो कमाया है, लेकिन हम परिवार के साथ नहीं रह रहे। हम कितने अभागे हैं, हम कितने बेकार हैं, इस संसार में मेरा क्या मूल्य है। तो परिवार में मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। संत बार बार दोहराता। महिला को उतना ही अच्छा तो लगता, लेकिन मन में उतनी खिन्नता होती कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो इसी छोटी सी बात को भी नहीं समझ पाए और हम लोग परिवार में मेल मिलाप नहीं रख पाए। संत जो है पांचवी बात कहता था कि हम सब मिलकर एक हैं। हम प्राणियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला को लगता कितना अच्छा संत है, कितना सम्मान होना चाहिए इनके प्रति। ये सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा देते हैं। हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न आयु वर्ग के हैं, विभिन्न धन की श्रेणियाँ उनके अंदर हैं, विभिन्न जातियाँ हैं। यहाँ पर संत जी कितने अच्छे हैं जो प्राणी मात्र को एक रहने का बात करते हैं। भेदभाव की बात इनके पास है ही नहीं। संत का सम्मान उसकी नज़रों में और बढ़ गया। दूसरे दिन छठे नंबर पर उस संत ने कहा अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। महिला को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि संत के विचार कितने निर्मल हैं। ये कह रहे हैं अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अपने अपने होते हैं, वो कैसे भी हों। उनको धोखा देने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता, उसके अंदर संपन्नता नहीं रहती है। महिला बहुत विचार करती कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जीवन को यूं ही जी रहे हैं, कभी समझ ही नहीं पाए। अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हालांकि महिला ने अपने किसी के साथ धोखा नहीं किया था, लेकिन उसे अंदर से लगता था कि धोखा नहीं करना चाहिए। संत बहुत अच्छे हैं जो इतनी सुंदर बात मुझे इतनी सरल शब्दों में बता रहे हैं। हालांकि उसने धोखा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे लगता था ये बात जीवन में होनी चाहिए, ये बात मुझे अपनानी चाहिए। सातवें आठ सातवें नंबर पर एक दिन संत ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। महिला के दिल को ये बात छू गई कि कितनी अच्छी बात बताते। हालांकि वो महिला झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन महिला के मन में विचार आया कि हाँ सदा सत्य बोलना चाहिए। ये तो हमारे बहुत पुराने लोगों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। महिला को बार बार लगता कि संत जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि हाँ सत्य के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए, सत्य बोलना ही चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, हानि लाभ कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए। संत जी ने आगे अगले दिन बताया उसे कि जीवों पर दया करनी चाहिए। महिला जो कि जीवों से उसे कोई वास्ता नहीं था, वो अकेले अपने घर में रहती थी, कोई पालतू पशु भी उसके पास नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि जीवों पर दया करनी चाहिए। अब वो हमेशा इस बात को देखती थी कि संत जी कितने सज्जन हैं कि जो जीवों की बात करते हैं। हम तो कितने निकृष्ट हैं, हम केवल मानवों की बात करते हैं, प्राणियों की बात करते हैं, लेकिन ये तो हाथी से लेकर चींटी तक सब पर दया की बात करते हैं। संत जी का कोई जवाब नहीं है। संत जी बहुत अच्छे हैं। अगले दिन संत ने उन्हें बताया कि मन क्रम वचन से पवित्रता बहुत जरूरी है। अर्थात हमारी वाणी जो है वो भी पवित्र होनी चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए और हमारे कर्म भी पवित्र होना चाहिए। महिला को पता नहीं क्यों ये बातें बहुत अच्छी लगती और वो जितना देना चाहती थी उससे अधिक उस संत को दान देती। और दान देने के बाद उसके मन मन में एक खुशी आती कि चलो कोई व्यक्ति तो है इस संसार में जो इस तरह की सत्य पर मार्ग चलने के लिए हमें प्रेरणा देता है। वो संत अपना
और वही आता और इन उपदेशों को रोज़ दोहराता। महिला को लगता है रोज़ कोई नवीन बात कही जा रही है, रोज़ मुझे जीवन जीने का एक नया रास्ता मिल रहा है, एक नए मार्ग पर चलने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। संत पूरे गांव के बाद में फिर जरूर आता। धीरे धीरे संत को वहाँ मांगने की आदत हो गई, महिला को भी देने की आदत हो गई, और वो अपना अधिक से अधिक देने लगी। उसका पैसा उसके पास था, वो उसी हिसाब से दान देने लगी। उसने ये बात अपने पति को बताई। एक दिन फ़ोन कॉल पर उसने कहा है कि मुझे बहुत अच्छे एक संत जी मिले हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, वो हमारे नगर में मांगते हैं, उसके बाद में शाम को वो हमारे घर के सामने से गुजरते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या होना चाहिए। महिला का पति जो कि विदेश में रहता था, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, संत जी अगर सही काम कर रहे हैं और वो अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें उन पर दया भाव रखना चाहिए। और पैसे की कोई बात नहीं है, संत जी को अगर आवश्यकता है तो वो अगर उनसे पूछ लिया करो, कभी उन्हें आगे से ज़रूरत पड़े, एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो आप उन्हें पैसा दे दिया करो, और हम आपसे इस बात में कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि पति बहुत भोला भाला था, बहुत सज्जन था, लेकिन उसने कहा कि अगर वो रोज़ मांगते हैं तो आखिर संत जी से पूछना कि तो पैसे का क्या करते हैं, ये आपका कर्तव्य है, आप दान देते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको पूछना भी तो चाहिए कि वो पैसे क्या करते हैं। महिला ने उस बात को टाल दिया, हंस के कहा कि हमें दान देने से मतलब है, दान देने के बाद पैसा क्या होता है इससे हमें कोई वास्ता नहीं है, हम तो दान दे रहे हैं। पति पत्नी की लंबी वार्ता चलने लगी। पति ने कहा ठीक है, फिर ऐसा कर दो, यदि आप रोज उन्हें दान ही दे रही हैं तो एक दिन ऐसा करो, वो महाराज जी जो भी आपको उपदेश करें, जो भी बातें करें, आप चुपचाप उनको कागज़ पर नोट करिए। महिला ने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा आप करके देखिए, उनके जो भी उपदेश हैं, उनकी जो भी बातें हैं, वो आप ज़रूर उसे नोट करिए। नोट करने के बाद में आप हर माह खर्च करती हैं, हर दिन खर्च करती हैं। मैं यहाँ मेहनत से कमाता हूँ, लेकिन मुझे पता करना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, हम जिस उद्देश्य से दे रहे हैं उस उद्देश्य में लग रहा है या नहीं लग रहा है। महिला ने कहा ठीक है। उसके दोनों की महिला और पुरुष में बहुत बनती थी, अब अलग रहना उनकी मजबूरी थी। उसने अपने पति की बात मानी और संत जी ने जो भी उपदेश किए थे उसने वो उपदेश कागज़ पर नोट किए, और कागज़ पर नोट करने के बाद वो अपने पति को बताती है कि महाराज जी ने काम वासना बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा कहा है। उसने कहा ठीक है, और क्या कहा है? महिला बताती है 2 नंबर पर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं सिर्फ रोटी और कपड़ा मकान है। पुरुष कहता है ये भी ठीक है, और क्या कहा है? तो 3 नंबर पर संत जी कहते हैं कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। पुरुष ने कहा बिल्कुल ठीक है, और क्या कहा? 4 नंबर पर वो कहते हैं कि परिवार में मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। पुरुष कहता है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। 5 नंबर पर वो कहते हैं कि हम लोग मिलकर सब एक हैं, प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं है, ना मुझे कहना चाहिए। पुरुष कहता है बिल्कुल, इनकी पांचों बातें बिल्कुल सही हैं। आगे संत जी ने और क्या क्या, पुरुष भी अधीर हो रहा था महात्मा जी की बातें सुनने के लिए, संत की उपदेश सुनने के लिए, साधु की बातें सुनने के लिए। महिला ने कहा 6 नंबर पर उन्होंने कहा है कि अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। पुरुष ने कहा ये भी बात 100% से सही है, हमें नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहा है? महिला कह रही है कि उन्होंने 7वें नंबर पे कहा है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पुरुष ने कहा ये भी बात बिल्कुल ठीक है, हाँ हमें सत्य ही बोलना चाहिए। पुरुष पूछता है कि आगे उन्होंने क्या कहा? महिला कहती है 8वें नंबर पर उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करनी चाहिए। पुरुष बहुत खुश होता है, कहता है ये ठीक है, आप दया करनी ही चाहिए, संत जी कितने महान हैं। और आखिरी बात महिला कहती है, उनकी आखिरी बात है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। उन्होंने कहा तो ठीक है, और कुछ नहीं कहा कि हाँ, और एक अंतिम बात वो कहते हैं। महिला कह रही है कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुरुष कहता वो कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? तो महिला ने बताया, वो कहते हैं मन क्रम वचन तीनों में बहुत पवित्रता जरूरी है, इसमें तालमेल होना चाहिए। ठीक है, पुरुष कहता है ठीक है, यही बातें हैं कि हाँ ये जीवन के 9 सूत्र हैं, ये संत जी ने मुझे बताए हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। पुरुष ने कहा ये सूत्र तो बहुत
कीमती हैं, इनको जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात मानो कि क्या कि आप एक दिन ऐसा कीजिए, इन संत की जानकारी कीजिए कि 9 सूत्रों में ये पूरे करते हैं या नहीं पूरे करते हैं। महिला को पहले तो कुछ सकचाहट हुई, लेकिन पति की बात थी, उसने कहा ये 9 सूत्र जो ये दूसरों को बताते हैं, ये उपदेश करते हैं, तो क्या ये ठीक हैं? क्या ये अपने जीवन में इन्होंने लागू किए हैं या नहीं लागू किए हैं, या दूसरे के लिए ही उपदेश करते हैं? महिला ने कहा ठीक है, हमें जानकारी हमें करनी चाहिए, और वो करती है। जब वो महिला जानकारी करती है तो उसे सब कुछ उल्टा मिलता है। महिला पहला नंबर चेक करती है। संत जी कहते थे काम वासना बहुत बुरी चीज़ है। जब महिला पता करती है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति जो आज साधु बना घूम रहा है, ये अपने गांव से एक लड़की को भगा के लाया था। इसकी एक दूसरी पत्नी है, उसी वजह से इसे गांव छोड़ने पड़ा। पहला नंबर जो है इसका, ये झूठ बोल रहा था, ये काम वासना में लिप्त व्यक्ति है। जब वो दूसरे नंबर की बात को चेक करती है, दूसरे नंबर के चेक करती है, तो उसने कहा व्यक्ति की आवश्यकताएं सिर्फ रोटी और कपड़ा, मकान है। महिला ने पता किया इस साधु के पास 2-3 मकान है। ये यहाँ सिर्फ एक कोठरी बना करके लोगों को दिखाने के लिए रहता है। इसके जो बच्चे हैं, इसकी जो पहली बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो बहुत वीआईपी कपड़े पहनते हैं, वो बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी कारों में घूमते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तीसरा सूत्र था कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। महिला ने पता किया ये साधु जो रूप में घूम रहा है, इसके पास बहुत सारा धन है। ये बात तीसरे नंबर का सूत्र भी वो पालन नहीं करता था। चौथे नंबर पर उसने कहा था परिवार में मेल मिलाप बहुत जरूरी है। महिला पता करती है तो ये पुरुष परिवार में विद्रोह करके ही आया था, ये साधु का रूप बनाया था उसने। 5वें नंबर वो चेक कहती है कि सब प्राणियों पर दया करो। महिला ने देखा वो व्यक्ति बिल्कुल दयालु नहीं था, बिल्कुल दयालु नहीं, वो कहीं निरीह पशुओं की हत्या करके अपने भोजन के लिए खाता था। महिला का शक बढ़ता जा रहा था, वो बिंदु बार 9 सूत्रों को चेक करना चाहती थी। उसके बाद उसका अगला सूत्र था अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। महिला ने पता किया तो ये व्यक्ति अपनों के साथ धोखा करके ही आया था। उसके बाद फिर उसने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए। महिला ने पता किया तो पता किया ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा झूठा है। ये लोगों को क्या कहता है कि मैं सत्याचरण वाला हूँ, लेकिन ये व्यक्ति झूठ बोलकर पैसे मांगता है, भीख मांगता है, और अपने परिवार को ऐशो आराम के लिए पैसा जुटाता है। उसका दूसरा सूत्र जीवों पर दया करनी चाहिए। तो महिला पहले ही सिद्ध हो चुका था, नहीं ये जीवों पर दया नहीं करता। इसके भोजन में वो सारे जीव शामिल हैं जो कि खाए जाते हैं। व्यक्ति अर्थात वो साधु नहीं था। फिर उसने आखिरी था कि मन कर्म वचन से पवित्रता होना बहुत जरूरी है। महिला को पता लगा कि इसके न मन में, न वचन में, न वाणी में, किसी में भी पवित्रता नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल झूठ बोलता है, न मन से ये पवित्र है, न कामों से है, न वचनों से पवित्र है। महिला को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर ये रोज रोज मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी बात को लागू नहीं किया है। महिला की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है कि मैंने इतने दिन तक मैं धोखे में रही, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर वो शाम जब उसे एक काम करने में उसे 1 महीने का समय लगा, धीरे धीरे उसने सब कुछ पता कर लिया कि ये साधु यहाँ क्यों रहता है, ये क्यों भिक्षा मांगता है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका पहले का परिवार क्या है, कहाँ है, ये आखिर इस रूप में कैसे रहता है। फिर वो अगले दिन ही अपने पति को फ़ोन लगाती है, सारी जानकारियाँ उसके पास आ जाती हैं। जब आ जाती हैं तो वो बताती है अपने पति को कि मैं धोखा खा गई, मुझे नहीं पता था कि साधु रूप भेष में लोग कैसे कैसे रहते हैं। वो महिला एक एक करके उन 9 सूत्र हैं, 9 सूत्रों को बताती है और कहती है मुझे इस सूत्र के बारे में ये जवाब मिला, इसके बारे में ये जवाब मिला। वो कहता है कि मुझे पहले ही विश्वास था कि जो व्यक्ति जो इस प्रकार की बातें करता है उसे भीख मांगने क्या आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति इतना ही मन वाणी क्रम से पवित्र है तो वो भिक्षा नहीं मांगेगा, वो कोई काम करेगा, वो रोजगार करेगा, कोई अपना लोगों के साथ प्रेम करेगा। लेकिन भीख मांगने का मतलब प्रेम करना नहीं है। जीवों पर दया करना कहने मात्र से नहीं होता है। तो फिर तब तक उसकी बात ही हो रही थी कि उसके साधु के आने का समय हो गया। वो साधु जैसे ही उस महिला के गेट पे आकर के कई धार्मिक उच्चारणों को करता है,
वो महिला अपने हाथ से डंडा उठाती है और जब तक मारती है जब तक साधु वो वहाँ से ओझल नहीं हो जाता है। साथियों, आपने कहानी सुनी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीवन में ज़रूर पता करें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो कहाँ मिल रहा है। ये सिर्फ कहानी थी, लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों ने अभी तक चैनल पर जो प्यार दिया है वो बहुत अधिक है। आप ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें, इस चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं, लाइक करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों से इसकी चर्चा ज़रूर करें और इस चैनल को हमेशा की भांति आगे बढ़ाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बड़े बने रहने के लिए, और हाँ, आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उस पर अपनी राय ज़रूर हमें दें ताकि हमें बल मिले। आपका प्रेम ही हमारी शक्ति है, आपकी प्रेम की वजह से ही हम ये सब कह पाते हैं, हम पहुंचा पाते हैं आप तक जो मुझे करना चाहिए। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी समाज में सच्चाई और अच्छाई लाने के लिए हमारा सहयोग करें। और हमारा सहयोग करने का मतलब है आप समाज का सहयोग कर रहे हैं। समाज का सहयोग होगा तो लोगों की अंदर एक जागरूकता आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।